हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पेक्टविजन पे। आज का जो सेशन होने वाला है बच्चों, वो मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो मेडिकल के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो क्लास 12th में अपेयरिंग हो, साइंस बैकग्राउंड से हो, क्लास 12th जो है वो क्लियर कर चुके हो, आगे नीट का एग्जाम देना चाह रहे हैं या फिर नीट का एग्जाम दे चुके हैं, सीयूईटी का एग्जाम देना चाह रहे हैं या दे चुके हैं, 2025 में आपने अटेम्प्ट किया है या 2026 में करने वाले हैं, कोई भी ऐसा बच्चा जो मेडिकल सेक्टर में इंटरेस्टेड हो, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा जो है यूजफुल होने वाला है। क्योंकि सिंपल शब्दों में बता दूं आप सभी को कि आप सभी का एजुकेशन हो सकता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन हो सकता है। बस आप सभी को जरूरत है तो मेहनत करने की, क्योंकि मैं आज के इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसा स्कॉलरशिप लेकर के आया हूं जिसका एंट्रेंस टेस्ट आपको देना पड़ेगा। और अगर आप एंट्रेंस टेस्ट देते हो और उसमें सिलेक्शन ले लेते हो तो यकीन मानिए कि इंडिया का टॉप बेस्ट इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाई करोगे, टॉप बेस्ट कॉलेज में आप पढ़ाई करोगे और उसकी जो फी होगी वो आपको देने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि बाद में जो है आप बहुत सारा नॉलेज स्किप कर दोगे। आज का वीडियो मैं वन बाय स्टेप बताने वाला हूं इस स्कॉलरशिप के संबंध में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले आप सभी बच्चे जल्दी जो है इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 2025 वाले बच्चे अप्लाई तो कर लेंगे, लेकिन 2026 वाले बच्चे जो हैं, 27 वाले जो बच्चे हैं जो आगे चल के इस वीडियो को देखेंगे, उनको कहां से नोटिफिकेशन मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा, तो इस व्हाट्सएप ग्रुप से मिलेगा। तो जल्दी से जो है इसी तरीके की न्यूज को लेने के लिए आप सभी जल्दी से इस व्हाट्सएप ग्रुप को जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। इसका जो लिंक है बच्चों, ये डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है। अब चलिए काम की बात करते हैं। आज बच्चों मैं बात करने वाला हूं, जिस स्कॉलरशिप के बारे में मैं बात कर रहा हूं, उस स्कॉलरशिप का नाम है बच्चों एमसेट या फिर AIMSET। इसको एक बार में एमसेट भी पढ़ा जाता है। अब सवाल यहां यह आता है कि सर आखिरकार ये एमसेट है क्या? तो उसके लिए सबसे पहले बच्चों मैं आपको इसके ऑफिशियल साइट पे लेके जाऊंगा और इसका फुल फॉर्म बताऊंगा कि एमसेट जो आप यहां एमसेट देख रहे हो, इस एमसेट का मतलब होता है ऑल इंडिया मेडिकल स्कॉलरशिप एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से ही आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि अगर स्कॉलरशिप चाहिए तो उसके लिए आपको देना होगा एंट्रेंस टेस्ट। और एंट्रेंस टेस्ट जो है ये एक तरीके से जो है स्कॉलरशिप कंपटीशन है, स्कॉलरशिप कंपटीशन एग्जामिनेशन है। यानी कि अगर इसमें आप जो है अच्छा परफॉर्मेंस करोगे तो कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगी, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। चलो बताता हूं कि इसमें क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं बच्चों। तो सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि यहां पे आप कुछ लिखा हुआ देख रहे हैं, ऑल इंडिया, देखो ऑल इंडिया मेडिकल स्कॉलरशिप एंट्रेंस टेस्ट 2026। यानी कि जो बच्चे 2026 में अपना करियर आगे बनाना चाहते हैं 12th के बाद मेडिकल सेक्टर में, उनके लिए ये स्कॉलरशिप है। और आप सभी को मैं बता दूं कि यहां पे बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं। सवाल अगर आएगा कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है सर, तो जरा मैं आपको इस पे भी नजर जो है वो घुमा देता हूं। इसमें सबसे पहले तो आपके जो कोर्सेज हैं उसको मैं 3 जो है पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। पहला डिप्लोमा, दूसरा डिग्री कोर्स। ठीक है, अब डिप्लोमा और डिग्री कोर्स पे तो हमने बात कर लिया। डिप्लोमा में जो जो कोर्स हैं वो सारे, और डिग्री कोर्स जो है वो सारे। डिग्री में भी यूजी और पीजी होता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं वन बाय वन सबको जो है आपको बता दूं। ये आपका सारा जो है डिप्लोमा कोर्सेज हो गया, यूजी कोर्सेज हो गया और पीजी कोर्सेज हो गया। मैं बारी बारी से सारे कोर्सेज के बारे में पढ़ के नहीं बताऊंगा, आपके सामने दिख रहा है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूं। देन आफ्टर जो है आप अच्छे से सारे कोर्सेज को देख लो। यहां पे इतने सारे कोर्सेज है बच्चों, इतने सारे कोर्सेज हैं कि आप जो है कंफ्यूज्ड हो जाओगे कि सर इतने सारे ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक स्कॉलरशिप में। लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप
चाहे अपना जो करियर है नर्सिंग के क्षेत्र में बनाना चाहो, चाहे पैरामेडिकल के क्षेत्र में बनाना चाहो, चाहे एमबीबीएस करके डॉक्टर बनना चाहो, हर बच्चे के लिए यह स्कॉलरशिप है बच्चों। जैसा कि आप देखो एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, बीएससी एग्रीकल्चर, बीबीएससी, बी फार्मा, बीएमएस, बीयूएमएस, बीपीटी और क्या क्या बीएमएलटी, इस तरीके के जो है पैरामेडिकल कोर्स, एएनएम, जीएनएम। तो आप अगर एएनएम और जीएनएम कर रहे हो तो उसके लिए भी एलिजिबल हो आप, ठीक है। तो कोई एक ऐसा बच्चा नहीं बच गया जो इधर के सेक्टर में अप्लाई नहीं कर सकता। वही अगर बात करूं पीजी के लिए तो एमबीएससी, एम फार्मा, एमडीएस, एमएससी एमआरआईटी, ठीक है, एमएससी हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, इस तरीके से हर जगह आपको देखने को बोटनी बहुत कुछ मिलेगा बच्चों। तो आप सभी निश्चिंत हो जाइए। अब आई होप कि आप सभी कोर्स को लेकर के जो है ये निश्चिंत हो गए होंगे। अब मैं जरा मेन बात बता दूं आप सभी को कि आपका जो अप्लाई करने का लास्ट डेट है बच्चों वो है आपका 30 तारीख। जी बिल्कुल, थोड़ा सा शॉकिंग लग रहा है ना, लेकिन बच्चों जैसे ही इसके बारे में मुझे नॉलेज हुआ, मुझे पता चला, मैंने आपके सामने इसको रख दिया और आप सभी को अब समय बिना गवाए, बिना समय बर्बाद किए आपको अप्लाई करना है। अब मैं बता दूं आप सभी को कि यहां पे लिख रहा है एमसेट 2026 रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट डेडलाइन इज 30 सितंबर। देख रहे हो 30 सितंबर लिख रहा है ना। तो आप सभी बच्चों को मैं बता दूं कि आपको अप्लाई करना है। अब कैसे करना है तो वन बाय वन मैं जरा बता देता हूं आप सभी को। सबसे पहले अगर आपने जो है आईडी नहीं बनाया है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो AIMSET सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये लिंक आएगा, इस पे टैप करके ओपन कर देना है। ओपन करके यहां पे बच्चों आपको जो है सबसे पहले दो ऑप्शन दिखेगा। जिन्होंने पहले कभी अप्लाई किया है वो लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो अप्लाई नाउ पे टैप करके जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो आगे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे मैंने अप्लाई नाउ पे टैप कर दिया, जैसे ही मैं अप्लाई नाउ पे टैप करूंगा मेरे सामने एक इंटरफेस खुलेगा और कुछ इस तरीके का इंफॉर्मेशन जो है मुझे यहां पे देना है। अब स्टेप बाय स्टेप मैं बता देता हूं। ये आपका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट है। यहां पे नाम देना है, ईमेल देना है, स्टेट देना है, मोबाइल नंबर, सेलेक्ट सिटी, इंटरेस्ट जो है आपको पासवर्ड देना है और उसके बाद कैप्चा डाल के रजिस्टर्ड कर देना है। अब आपको मैं एप्लीकेशन का क्या क्या प्रोसेस है प्रॉपर मैं बता देता हूं। देखो बच्चों यहां पे आपको प्रॉपर कुछ फीस लगेंगे, लेकिन वो फीस जितना आपको इस स्कॉलरशिप में जो है रिफंड हो जाएगा उतना सामने कंपेयर किया जाए तो ये फीस नाम मात्र का है। तो देखो यहां पे फीस को लेकर के बिल्कुल भी पीछे मत हटना कि अरे फीस लग रहा है सर मैं कैसे करूंगा, क्योंकि अगर आप आज फीस बचाना चाहोगे तो कल आपको लाखों रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि आगे की पढ़ाई करनी है तो कितनी चार्जेस लगते हैं। अब यहां पे जरा समझो आप सभी कि यहां पे रजिस्ट्रेशन करना है जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इसके बाद आपको जो है द एप्लीकेंट मस्ट फिल अप देयर एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, क्या क्या लगेंगे सब बताता हूं। देन आपको आपका जो फी है वो पेमेंट करना होगा और उसके बाद फिर आफ्टर कंप्लीटिंग द पेमेंट यू कैन प्रोसेस फॉर द अपलोड डॉक्यूमेंट लाइक आधार, 10th और 12th का मार्कशीट। ये आप सभी बच्चों का एप्लीकेशन फी है, जैसे जनरल, गर्ल्स कैंडिडेट, फॉर ऑल कैटेगरी, SC ST जो भी है सब के लिए आपको 1000 रुपए लगेंगे एंड प्लस GST लगेगा। आपको पता है एजुकेशन पे 18% GST है। तो बच्चों थोड़ा सा यहां पे दिक्कतें आएंगी, मैं समझ सकता हूं आपकी जो मजबूरियां हैं कि सर 1000 रुपए फीस है कैसे करूंगा, लेकिन यकीन मानिए अगर आप मेहनती हैं, अगर आप जानते हैं कि आप खुद पे भरोसा रखते हो, आप जो है इस स्कॉलरशिप को एग्जाम देकर के ग्रैब कर सकते हो, देन ये पैसा कुछ नहीं है बच्चों। अगर कोई बच्चा ऐसे ही भर रहा है कि चलो भर के देख लेते हैं तो प्लीज मत भरना, क्योंकि आपके जो परिवार है, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो पापा हैं, मम्मी हैं, भैया हैं, बहुत मेहनत से कमा करके पैसे ला रहे हैं। तो प्लीज ट्रायल लेने के लिए कोई मत भरना। अगर आप मेहनती हो, आपको लगता है कि हम कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए, नहीं तो एक साल और तैयारी कीजिए बढ़िया से। मैं आपको सिलेबस भी बताऊंगा। ये सारी चीज करने के बाद बच्चों ये आपका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो गया। अब मैं आपको एडमिशन का क्या प्रोसीजर है वो बताऊंगा। यहां पे अच्छे से देखिए, जैसे ही आप जो है प्रॉपर इसमें अप्लाई कर दोगे, अप्लाई करने के बाद यहां पे कहता है अब यहां पे आपको प्रॉपर साइट पे अप्लाई आपने कर दिया है। देन आफ्टर यहां से ये सारे जो है आपको
प्रॉपर स्टेप पढ़ लेना है, जैसे स्टेप 1 2 3 4 क्या कह रहा है मैं सब कुछ आपको बताता हूं। पहला कहता है इट इज द मैंडेटरी टू अपीयर एट द एमसेट स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर एडमिशन इन एमसेट। अगर आपको इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो यह जरूरी है, नेसेसरी है, मैंडेटरी है कि आपको इसके लिए जो है आपको एग्जाम देना होगा और आपको www.emset.in पर जाके जो है वो एप्लीकेशन भरना होगा। दूसरा कहता है ऑल द एप्लीकेंट हु आर अप्लाइंग फॉर द एमसेट हैव टू टेक ऑनलाइन टेस्ट। द सक्सेसफुल एप्लीकेंट वुड बी इनवाइटेड फॉर द काउंसलिंग राउंड। आपका जो टेस्ट होगा वो ये ऑनलाइन टेस्ट होगा और आप अगर इसको एलिजिबल हो जाते हो, पास कर लेते हो, तो आपको काउंसलिंग राउंड के लिए बुलाया जाएगा। देन आफ्टर थर्ड क्या कहता है ऑल द एलिजिबल एप्लीकेंट हैव टू अपीयर एट द काउंसलिंग राउंड फॉर एडमिशन इन विच दे वुड गेट अ ऑप्शन टू चूज अ इंस्टीट्यूट एंड डिजायर्ड अ ब्रांच। आफ्टर फिलिंग ऑल द चॉइस एप्लीकेंट विल गेट 6 चॉइसेस ऑफ इंस्टीट्यूट, ठीक है, एंड दे हैव टू चूज वन ऑफ द अमंगस्ट देम। द काउंसलिंग शैल बी कंडक्टेड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। हियर इज द नॉट वर्दी दैट अटेंडेंस एट द काउंसलिंग इज मैंडेटरी टू अवेल दिस फैसिलिटी। अब देखो आपको यहां पे काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। काउंसलिंग में आपको बहुत से कॉलेजेस के ऐसे विकल्प दिए जाएंगे, उन विकल्पों में से आपको जो है एटलीस्ट 6 कॉलेज का चयन करना है विथ आपके ब्रांचेस। जैसे अगर मैं बात करूं तो पैरामेडिकल में बहुत से सब ब्रांचेस होते हैं, उसमें आपको चूज करना है। वैसे ही बहुत से कोर्सेज में अलग अलग कोर्स होता है, अलग अलग ब्रांच होता है, तो उसके थ्रू जो है आप चयन कर सकते हो। एंड देन आफ्टर फोर्थ राउंड क्या कहता है कि इट इज आफ्टर द काउंसलिंग राउंड that the candidate shall be provided application receipts. The selected applicant have to report to the institute or university in a person on the given date and time with the admission receipt with original document required for the further procedure. देखो अब आपको यहां पे ये कहता है कि जैसे ही आपको जो है 6 कॉलेज का ऑप्शन मिलेगा चूज करने को, उसमें से एक कॉलेज आपको अलॉट कराया जाएगा जी, या फिर आपको आपके पसंद के अनुसार एक कॉलेज जो है उसमें चयन होना होगा। वो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फॉर एडमिशन पर्पस। उसमें आपको यहां पे कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे तो यहां पे आप देख सकते हो कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे तो एमसेट का स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड, ठीक है। नीट स्कोर फॉर एमबीबीएस, बीडीएस और बीएएमएस के लिए जो है ये अलग कोर्सेज के लिए है, आपको नर्सिंग के लिए नहीं। सीट अलॉटमेंट सर्टिफिकेट, एडमिशन रिसिप्ट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, ठीक है। 10-12 का मार्कशीट, SC ST OBC अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट देता है तो वो, स्टूडेंट आधार एंड फादर आधार कार्ड और 5 फोटोग्राफ। तो ये सारी चीज आपको यहां पे देने पड़ेंगे। जैसे ही ये सारी चीजें आप दे दोगे बच्चों, देन आपका जो है अब थोड़ा सा यहां पे और समझ लो कि जब काउंसलिंग होगा तो काउंसलिंग में भी कुछ चार्जेस लिए जाते हैं, लेकिन वो रिफंडेबल होते हैं, वो आपको वापस मिल जाएगा। यहां देखो कहता है कि काउंसलिंग 3 स्टेप में होता है। काउंसलिंग में क्या क्या होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ लॉगिन स्टूडेंट डैशबोर्ड एमसेट वेबसाइट वेयर यू वुड फाइंड 2 से 350 टॉप गवर्नमेंट अप्रूव्ड एमसेट पार्टिसिपेटिंग कॉलेज। देखो आपको प्रॉपर काउंसलिंग में 300 से भी अधिक कॉलेज मिलते हैं हर एक कोर्सेज का, उसको आपको उनमें से कोई एक चूज करना होता है। देन आफ्टर आपको 15 कॉलेज में से जो है जब आप एक लिस्ट बना लोगे, देन आपको 3000 रुपए जो है वो देने पड़ेंगे। वो 3000 आपके काउंसलिंग खत्म होने के बाद आपको वापस आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो बेसिकली आपको बस एक बार ही पैसा लगेगा जो कि 1000 रजिस्ट्रेशन के दौरान लगेगा स्टार्टिंग में। देन आफ्टर आपको पैसे यहां नहीं देने होंगे और इन द केस कुछ इमरजेंसी हो जाता है तो एनी हाउ जो है आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी 4 to 7 वर्किंग डे कैंडिडेट डाउनलोड द एडमिशन रिसिप्ट फ्रॉम द स्टूडेंट डैशबोर्ड, ठीक है। जैसे ही हो जाएगा तो आप जो है 4 से 7 दिन में प्रॉपर अपने जो है डैशबोर्ड से जो आपका क्या कहते हैं एडमिशन रिसिप्ट है वो निकाल सकते हैं। अब काउंसलिंग के दौरान क्या क्या आपको जो है वो वेरिफिकेशन कराना होगा डॉक्यूमेंट, 10-12 का मार्कशीट फोटोकॉपी, ठीक है, 10-12 का जो है वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, 5 रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और कैरिंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ ऑल द सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन पर्पस ओनली। तो इन सारी चीजों को आप अच्छे से समझ जाइएगा। अब आते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में बढ़िया से समझते हैं। तो ये देखिए आपके सामने, जैसे ये यहां पे 2025 2024 वालों के लिए था तो 25 में हुआ, अब जैसे 2026 वालों के लिए है तो वो आगे जाएगा पूरा प्रोसेस। तो यहां पे देखिए ये जो है ना फर्स्ट स्लॉट सेकंड स्लॉट, इसको देखने की जरूरत नहीं है। इस स्लॉट
डॉट को आप हटाओ क्योंकि ये समय के साथ चेंज होगा, ये इस बार का था। अब आप तो जो है वो 26 वालों के लिए हो तो 26 वालों के लिए अलग बनेगा ये। देन आफ्टर आपका जो है एग्जामिनेशन का सवाल आता है। एग्जामिनेशन के सेक्शन में जाओगे बच्चों तो इसमें मिनिमम एज जो है 17, ठीक है, यहां पे खोजता है। देन आफ्टर अपर एज, ये एज लिमिट जो है वो 25 खोजता है और एज रिलैक्सेशन 5 साल का मिलता है। यहां से आकर के आप जो है पूरा अपना सिलेबस देख सकते हैं कि कितना कितना क्या क्या मार्क्स आएगा। हमने ऑलरेडी एक वीडियो इस पे बनाया है, उसमें भी आपको सिलेबस पे चर्चा किया है, तो फिलहाल अभी जो है हम सिलेबस पे चर्चा नहीं करेंगे। अब बता यहां पे हम बात करते हैं कि स्कॉलरशिप क्या मिलने वाला है और कैसे मिलेगा। तो देखिए आपका एग्जाम होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एग्जाम में जो है आप को प्रॉपर एक अच्छा परसेंटेज स्कोर करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप सक्षम हैं, आपको लगता है, खुद पे कॉन्फिडेंस है कि हां सर मैं इस एग्जाम को निकाल सकता हूं या निकाल लूंगी, देन आफ्टर ही जो है बच्चों आप जो है इसको स्टार्ट कीजिएगा। अदरवाइज आप जो है प्लीज 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 मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी से कि प्लीज आप फालतू का पैसा बर्बाद मत कीजिएगा, पेरेंट्स को कमाने में बहुत मेहनत लगती है। अब देखिए यहां पे आपको प्रॉपर दिया हुआ है कि अगर लेआउट ऑफ स्कॉलरशिप फॉर ये स्टडिंग इन एमसेट पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, अब ये आपका लेआउट है, यानी कि टोटल 500 जो एलिजिबल कैंडिडेट है, अगर उनका 95% 95% से ऊपर आता है तो गवर्नमेंट कॉलेज का जो 4 साल का फी है या आपका जो कोर्स है वो बिल्कुल माफ, यानी बीएससी नर्सिंग तो बिल्कुल फ्री में हो जाएगा अगर आपने 95% लेकर के आया तो। अगर आपका 85 से 95 के बीच में आता है, 700 है, देन आपका जो है 1 साल का ट्यूशन फी जो है वो माफ होगा। वही अगर प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट का 50% ट्यूशन फी जो है वो माफ हो जाएगा। और अगर आपने 75 से 85% लेकर के आए तो टोटल 5000 ऐसे बच्चे जिनका 75 से 85% जो है वो अंक रहेगा तो उनको एक लैपटॉप जो है वो एमसेट के तरफ से दिया जाएगा। तो ये आपका प्रॉपर जो है ये आपका स्कॉलरशिप का प्रॉपर इंफॉर्मेशन था। आई होप कि आपका जितना भी जानकारी आपको डाउट था वो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब बात आता है लास्ट डेट का। बार बार मैं बता रहा हूं आपका लास्ट डेट जो है वो 30 तारीख है। जी बिल्कुल, इसी 30 को आप साफ साफ देख सकते हो, 30 सितंबर 30 सितंबर आपका लास्ट डेट है। तो प्लीज सारे इंफॉर्मेशन को समझने के बाद आप सभी बच्चे जो है जल्दी जल्दी से इस फॉर्म को भर दो। कोई भी डाउट है बेझिझक आप पूछ सकते हो, हालांकि आप कोई डाउट रह नहीं जाना चाहिए। अच्छे से पढ़ो, 2026 को अपना लक्ष्य बनाओ और अपने एम को, अपने सपने को साकार करो। माता दुर्गा आप सभी को बुद्धि दे, शक्ति दे और आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप सभी का साथ दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।